हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हम अपना वॉइस का टॉपिक देख रहे थे। वॉइस के टॉपिक में पहले वाले में वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे आपको वॉइस में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने क्लियर किया है पूरा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में तीनों स्ट्रक्चर वॉइस कैसे चेंज करना है। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, वॉइस को कैसे चेंज करना है। चलिए, तो सबसे फटाफट हम आते हैं अपने अपने टॉपिक पे। तो देखिए, पहला जो पास्ट टेंस में कैटेगरी होती है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सी होती है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? जल्दी से दिमाग में घुमाइए स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। फिर पास्ट टेंस है इसलिए इसमें लगेगा वॉज और वर। सब्जेक्ट के अनुसार आप इसमें वॉज और वर लगाएंगे। ठीक है, फिर लगेगा वर्ब थ्री। पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट बनकर ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, लास्ट में। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं। ही शूट अ बर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट को पहचानिए। अ बर्ड आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर आके बन गया है सब्जेक्ट। तो अ वर्ड, और वर्ड सिंगुलर है इसलिए इसमें लगाएंगे हम वॉज। अ वर्ड वॉज शूट। देखिए यहाँ ये V2 है शूट का। ठीक है ना, V2 और V3 दोनों सेम होता है। तो अ वर्ड वॉज शूट, प्रीपोजिशन बाई, और ही, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट उसका हो गया ही। तो क्या बना आपका? ही शूट अ बर्ड का पैसिव वॉइस क्या बना? अ बर्ड वॉज शूट बाय हिम। क्लियर है ये हम पास्ट इंडेफिनिट का देख रहे हैं स्ट्रक्चर। हम थोड़ा सा नेगेटिव का भी देख लेते हैं। नेगेटिव में देखिए क्या होता है। ये आपको तो याद है ना कि V2 का यूज हम कहाँ करते हैं? ओनली पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए, और डेड का यूज भी कहाँ करते हैं? ओनली पास्ट इंडेफिनिट में। कब? जब हमें नॉट लगाना हो और या फिर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो। तो यहाँ देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डीड और उसमें लगा देंगे नॉट, और जैसे ही डीड आएगा वैसे ही वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म, और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नेगेटिव में। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ लगाएंगे वाज वेयर, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल से समझते हैं फटाफट। सी डिड नॉट स्पीक ट्रूथ। सी डिड नॉट स्पीक ट्रूथ, द ट्रूथ। तो पहले द ट्रूथ तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, उठाइए यहाँ से। तो देखिए द ट्रूथ आ गया आपका ऑब्जेक्ट, और द ट्रूथ सिंगल थिंग्स है, यहाँ पर लग गया वॉज। वॉज के बाद आ जाएगा नेगेटिव में बनाना है तो नॉट। ठीक है, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, और प्रीपोजिशन लगाया बाई, और सी का यहाँ पर हो गया यहाँ पर आकर हर। सी का हर। तो क्या बना इसका? सी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो इसका पैसिव वॉइस बना द ट्रूथ वाज नॉट स्पोकन बाय हर। क्लियर है? अब हम एक इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं पैटर्न। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फटाफट। डिड सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? वॉज या वर दोनों में से किस जो इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा उसको आगे रखेंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। जैसे कि आपका सेंटेंस से एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू ईट माई चीज। ठीक है, तो आप इसको सीधा करके भी बना सकते हैं, यू ईट माई चीज। ठीक है ना, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, नहीं तो बस आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहचानिए। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? माई। क्या है आपका ऑब्जेक्ट? माई चीज। तो देखिए माई चीज सब्जेक्ट के हिसाब से आ गया, और चीज के साथ आपको क्या लगाना है? वॉज। तो देखिए ये वॉज आपका आगे आ गया है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इटेन, प्रीपोजिशन बाई और यू और इंट्रोगेशन मार्क्स। तो वॉज माई चीज इटेन बाय यू। क्या बना? डिड यू ईट माई चीज का पैसिव क्या बनेगा? वॉज माई चीज इटन बाय यू। क्लियर है? ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे।
पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। पास्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं टेंस पढ़ा चुकी हूँ और अब तक मैं ये समझती हूँ कि आपको टेंस पर कमांड हो चुका होगा, और अगर अभी नहीं हुआ है कमांड तो मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले हैं आप फटाफट उसको करिए, ठीक है, क्योंकि टेंस क्लियर रहेगा तभी सब कुछ क्लियर होगा आगे। चलिए तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट उसके साथ लगाना है वॉज वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, उसके साथ लगाएंगे वॉज और वर, और कंटिन्यूअस टेंस है जिसके साथ आएगा बीइंग, BEING, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ये देखिए, जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो अ लेटर आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आ गया है। और अ लेटर के साथ लगाएंगे वॉज, और कंटिन्यूअस टेंस है तो इसलिए बीइंग, और राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन, प्रीपोजिशन बाई और हिम। ठीक है, तो क्या बना इसका, ही वॉज राइटिंग अ लेटर का पैसिव वॉइस, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर गाइज, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक निगेटिव का देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना होता है। अगर मेन स्ट्रक्चर क्लियर है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा लिटिल बिट आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है मेरे तरफ से तो क्लियर है। देखिए बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कितना ईजी है। तो बस आपका पैसिव भी सेम होगा, जैसे पैसिव उसका बनाते थे कंटिन्यूअस में वैसे इसका भी बनाएंगे। बस यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बस नॉट लगा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। ये देखिए, सी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, सी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानिए। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है टीवी, तो यहाँ पर आ गया वो सब्जेक्ट बन के टीवी। टीवी के साथ लगाएंगे वॉज, और वॉज के बाद लगाएंगे नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट, और कंटिन्यूअस टेंस इसलिए बीइंग, और वॉच का हो गया वॉच्ड, वाई प्रीपोजिशन, और सी का हो गया हर। ठीक है, तो देखिए सी वॉज नॉट वॉचिंग टीवी का पैसिव वॉइस बन गया टीवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाई हर। क्लियर है। एक इंट्रोगेटिव का भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इंट्रोगेटिव का आया नहीं है, फिर भी मैं बस, हाँ आ गया, ये रहा। ये देखिए, इसमें बस आपको क्या करना है, वॉज और वर्ब को बस आगे कर देना है, और बाकी सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बस हमें पैसिव में भी वही कर देना है, वॉज वर्ब को आगे कर देना है, बाकी सारा कुछ सेम रहना है। ठीक है, वॉज वर्ब आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब थर्ड, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं। वर द पुलिस चेजिंग सम थीप्स, वर द पुलिस चेजिंग सम थीप्स। तो देखिए इसमें थीप्स क्या है, सम थीप्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सम थीप्स आ गया, और सम थीप्स है तो ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर आया है। क्या आया है इसके साथ, वर। तो बस वर को हमें आगे कर देना है, वर सम थीप्स, बाकी सब सेम है, बीइंग चेज्ड बाई द पुलिस, और इंट्रोगेशन का मार्क्स लगा हुआ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप भी करें मेरे साथ साथ, ताकि आपका भी क्लियर होते चले। और मैं ये समझती हूँ कि मेरे कहने से आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, परफेक्ट का देख लेते हैं थोड़ा सा हम। ये देखिए अब आ गया है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद है, टेंस में पढ़ा चुकी हूँ। क्या होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ आएगा हैड, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका अगर हम बनाते हैं पैसिव तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, और हैड, इसमें टेंशन नहीं होता है कि हैव है कि हैड लगाना है, हैव की हैज है क्या आएगा, इसमें सबके साथ हैड ही लगना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, सब में हैड आना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि परफेक्ट का है पैसिव वॉइस, तो इसमें बीन आना है, BEEN। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ हैड आ गया, इसमें हमने लगा दिया है बीन, बस उसके बाद आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म,
प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, दे हैड, है ना, ब्रीवेड द क्लर्क, दे हैड ब्रीवेड द क्लर्क। तो देखिए द क्लर्क आपका ऑब्जेक्ट है, द क्लर्क इसके साथ लगा दिया हमने हैड, और परफेक्ट का है तो इसलिए आ गया है बीन। और ये तो देखिए थर्ड फॉर्म में है ब्रीवेड, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आ ही जाएगा। प्रीपोजिशन लगा दिया बाई, और यहाँ दे का क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव केस देम। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, देखिए इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको खुद भी सॉल्व करने का कोशिश करिए। मैं बस एक एक आपके लिए सॉल्व कर दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए अब हम एक देख लेते हैं निगेटिव वाला, निगेटिव का स्ट्रक्चर उससे बना लेते हैं। ये देखिए निगेटिव का बस हेड के बाद आपको नॉट लगा देना है, और इसमें भी हेड और बिन के बीच में आपको नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले निगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आएगा, हेड आएगा, हेड के बाद नॉट, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, और ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो बन के आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। बस यही है इसका। एक हम क्लियर करते हैं आपके लिए एग्जाम्पल, ही हैड नेवर विजिटेड मी बिफोर, ही हैड नेवर विजिटेड मी बिफोर। तो देखिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर बिफोर को ऑब्जेक्ट नहीं मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है आपका, मी, कौन है, मी, ठीक है ना। बिफोर क्या है आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, बिफोर क्या है, एडजेक्टिव है ना। आप वो वाला भी वीडियो जाके क्लियर करिए सब। देखिए इंग्लिश ग्रामर ना शुरू से इसी सेंटेंस से शुरू करते हैं, वो सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर जिससे मैं कह दूं कि मैं आपको टेबल ना सिखाऊं और सीधे आपको मल्टीप्लाई सिखाना शुरू कर दूं, क्या आपको कभी ज़िंदगी में मल्टीप्लाई सीख पाओगे आप, बताओ, कभी सीख पाओगे। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और उसको हाई ऊपर तक ले जाते हैं कनेक्ट करते हुए, ठीक है बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो चलिए इस सेंटेंस में हमने अपने ऑब्जेक्ट को पहचान लिया है। हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो मी जब सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या बन के आएगा, आई के साथ लगा दिया हैड, ठीक है। अब यहाँ पर नेवर, तो नेवर, बीन, है ना, और विजिटेड कहाँ गया, ठीक है। ये नेवर का मतलब यहाँ पर नॉट, निगेटिव सेंटेंस नहीं, आप मत समझिएगा कि नॉट ही नहीं लगा हुआ है, ठीक है। नेवर का मतलब भी नहीं होता है, नेवर का हिंदी क्या होता है, नहीं, है ना। वो वहाँ कभी पहले विजिट नहीं किया है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर नेबर हेड के बाद था, तो हमारा भी ये नेबर हेड के बगल में आ गया, उसके बाद लगाएंगे बीन, और विजिटेड तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही आ गया है। और ये बिफोर, इसको भी हमने यहाँ ले लिया है, प्रीपोजिशन ऐड किया है बाई, और ही का हो गया यहाँ पर ही, ठीक है। चलिए एक इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का देखिए, इंट्रोगेटिव में बस हेड को आपको आगे कर देना है, बाकी सब सेम रखना है, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। इसका कैसे बनाएंगे, इसमें भी हेड को आगे रख लेंगे, सब्जेक्ट और लगा देंगे परफेक्ट टेंस का है तो इसलिए बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, हैड द गवर्नमेंट मेड अ मिस्टेक, है ना, हैड द गवर्नमेंट मेड अ मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसमें अ मिस्टेक आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अ मिस्टेक के हिसाब से उसमें हैड लगे, इसमें तो सब में हैड ही लगना है, ये तो सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है। तो हैड अ मिस्टेक और परफेक्ट है इसलिए बीन मेड बाय द गवर्नमेंट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, क्लियर है अब इंट्रोगेशन वाला भी। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए एक और है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसका पैसिव फॉर्म चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए हमने प्रेजेंट टेंस में भी 3 फॉर्म पढ़े थे, हमारा पास्ट टेंस में भी 3 फॉर्म ही वैसा है जिसका पैसिव वॉइस चेंज होता है। याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर रहेगा चेंज द वॉइस तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, वो चेंज नहीं होता है। चलिए अब ये हमारा आज का पास्ट टेंस क्लियर हो गया है, तो अब हम देख लेते हैं अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये सारे 5 टेंस के क्वेश्चंस हैं। देखिए एक मैं आपके लिए करती हूँ, अ कार रन ओवर माई डॉग,
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, माई डॉग, ठीक है ना। और डॉग के साथ बताइए क्या लगाएंगे, एक डॉग है इसलिए लगाएंगे इसमें वॉज, ठीक है। और रन का क्या हो जाएगा, रन रन, ठीक है, रन। और है रन के साथ यहाँ यहीं पर ओवर लगा दीजिए, रन ओवर बाई अ कार, बाई अ कार, ठीक है। कहाँ लिखूँ, इधर लिखती हूँ, बाई अ कार, ठीक है। तो इसका क्या बना आपका, अ कार रन ओवर माई डॉग, तो यहाँ पर बनेगा माई डॉग वाज रन ओवर बाई अ कार, ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए, और बाकी 10 क्वेश्चंस हैं इसमें, 10 क्वेश्चंस, ये सब आप करेंगे, ठीक है। और मैं तो चाहती हूँ कि इसे आप पेन पेपर पे करें, बस ऐसे ही मत देख के ना छोड़ दें, क्योंकि देख के छोड़ने से ना आपको 1% का फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वही आप अगर एक बार पेन पेपर पर लिख के इसको खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मैं तो 100% की गारंटी भी दे सकती हूँ आपको। चलिए ठीक है भाई, जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखने से आप कई चीज़ ना गलत भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आप सही चीज़ सीखेंगे। स्किप करेंगे, कभी कुछ बोल रही हूँ मैं, कभी कुछ बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज होते रहेंगे उससे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।